Assalamu alaikum viewers. Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is November 12th, 2020, and we had a red session today. KSE 100 index dropped by 1.54%, 622.77 points, and it closed on 40,564.55. आपका वॉल्यूम was 167.11 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ. अगेन वॉल्यूम को इतना वो अच्छा नहीं है, प्रॉमिसिंग नहीं है. मेरे ख्याल में ज़्यादा इन्वेस्टर्स वर मोर लाइक साइड लाइन. अब ये है कि आज का जो आपका जो एट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो रीज़न है, एक तो वही है कोविड, इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस. अब मेजर थ्रेट, ये वही थ्रेट है जो लास्ट टाइम आपके जो मार्केट क्रैश की भी यही मेजर वजह बनी. एंड इट वाज एक्चुअली मेजर वजह के साथ साथ इट वाज अ लॉकडाउन जिसने स्टॉक मार्केट को शेक किया. तो अब इन्वेस्टर्स आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि अब लॉकडाउन क्या होना है, किस किस्म का होना है, आगे गवर्नमेंट क्या फैसले करती है. दिस इज. और दूसरा आपका आज आपके दो एक बड़े मेजर स्टॉक्स हैं, SNGPL और SSGC. दे लोअर कैप्ड और उनके रेलिवेंट एक न्यूज़ थी विच वाज UFG अलाउंस अनअकाउंटेड फॉर गैस अलाउंस जो है ओगरा की तरफ से, विच यूज टू बी 17%, दैट हैज़ बीन रिड्यूस, वो कम होकर 6.3% हो गया. अब ये है कि ये इट वाज लाइक अ सेटबैक. इनसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इफेक्ट होती है. ये वो इससे ये था कि वो जो गैस लॉसेस थे उस पर एक इनको सब्सिडी, एक बेनिफिट मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, विच वॉज 17%, और वो रिड्यूस होकर 6.3% हुआ है. अब मेरे ख्याल में दोनों कंपनीज के केस में डिफरेंट है. अब हेडलाइंस ऑफ दिस मेरे ख्याल में फॉर SNGP इज 10% एंड फॉर SSGC इज 5 or 6%. आई एम नॉट सो श्योर, फॉरगिव मी अगर मैंने ये गलत फिगर बोल दी. मगर ये है कि जिसकी वजह से ये आपके ये दोनों बड़े इफेक्ट हुए. अगर आज आप सेक्टर्स भी देखिए तो सबसे आपका जो नेगेटिव सेक्टर है वो रिफाइनरी था. और रिफाइनरी के बाद अगर कोई सेक्टर जो इन्फ्लुएंस भी करता है आपके उसको KC 100 इंडेक्स को एज पर मार्केट कैप, तो डैट वाज ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें आपका PSO और SNGP भी आता है. उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी भी 2.56% से नीचे था. आपका जो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी जो मैंने आपसे बताया जिसमें SNGP और SSG आता है, डैट वाज डाउन बाय 3.70%. Cement was down by 1.88%, commercial banks down by 1.35%, tobacco by 0.83%. अगर कोई ग्रीन सेक्टर्स रहे तो वो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, लाइक टेक्सटाइल स्पिनिंग, जो वो भी इतने कोई वो नहीं थे जिसको आपको इफेक्ट, आपके KC 100 इंडेक्स को इफेक्ट करते. एक तो ये है कि दूसरा ये कि आई विल ट्राई टू कीप माय वीडियोस एज शॉर्ट एज पॉसिबल, क्योंकि वी हैड अ वेरी अच्छा हमें फीडबैक मिला कि वन ऑफ द व्यूअर्स जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वी हैव टू कीप अवर वीडियोस शॉर्ट, ताकि हमारे व्यूअर्स जो इसको ग्रास्प कर सकें. तो वो प्लान है कि हम जो वीकडेज की वीडियोस हैं उनको विल कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड विल ट्राई टू मेक अ लॉन्गर वीडियो ऑन वीकेंड्स जिसपे हम ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस कर सकें. और ये है कि KC 100 इंडेक्स को अगर आप देखिए तो आप इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट इज एट 48, अगेन इन द मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, और नीचे की तरफ ही डायरेक्शन है. अगर आप इसका इचिमोको देखिए तो आपकी लेगिंग स्पैन जो रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही थी वापस नीचे आ चुकी है. तमाम लाइनें जॉल्टेड है, मिक्स सिचुएशन है, क्लाउड के अंदर फॉल कर रही हैं. अगेन इट्स अ बिट बेरिश और इट्स अ कंफर्म साइडवेज. मैं यहाँ पे यही कंफर्मेशन दूंगा कि हम आपको वी आर बिट बेरिश ऑन इट, मगर हम आपको वी आर सर्टनली नॉट बुलिश ऑन द मार्केट राइट नाउ. टेक्निकली, फंडामेंटली और इकोनॉमिकली मैंने आपसे कई दफ़ा जिक्र किया, हमारे पास कोई अच्छी न्यूज़ है, वी हैव सम इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट इन ओवर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. मगर हमारे पास जो एक कुछ थ्रेट्स हैं लाइक दिस द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कोविड-19 की थ्रेट, तो ये दिस इज़ समथिंग जो जिसकी वजह से ये टेक्निकली भी मेरे ख्याल में हमें इंडिकेटर इस तरह इंडिकेट कर रहे हैं. यहाँ पे हमें रेड क्लाउड खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. एक चीज़ नोट कीजिए, मगर मेरा अगर आप हमारी वीडियोस वी आर यू फॉलोइंग अस, आप देख रहे हो कि मैंने अपने पिछले सेशन में इस सिनेरियो को हिस्ट्री के साथ कंपेयर किया था. एंड वी सेट के इस किस्म का सिनेरियो जब भी आया है, हमने इवन अगर ग्रीन सेशन देखें तो हमने बाद में मार्केट को नीचे गिरते हुए देखा. आई डोंट नो अब आगे क्या सिनेरियो होता है. होप सो कि चीज़ें बेहतर हों आगे के लिए. यहाँ पे अगर आप देख लीजिए बोलिंजर बैंड्स को, आई एम सॉरी, बोलिंजर बैंड्स को देखिए तो जो आपका ये जो कैंडल है दैट्स इन द मिडल विद मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज. और अगर मार्केट इज बेरिश तो इट इट हैज़ टू कम बैक टू इट्स लोअर बैंड. इसको आना चाहिए. अगर मार्केट का बुलिश ट्रेंड होता तो इट कुड हैव गॉन टू इट्स
अपर बैंड, ये मेरा ख्याल है, मगर मुझे लगता है कि वापस ही आ रही होगी। आपका स्टॉक हैस्टिक भी ये इंडिकेट कर रहा है, आपकी ब्लू लाइन इज कटिंग द रेड लाइन फ्रॉम अबव। तो आगे के सेशन मुझे थोड़े से रेड नज़र आता है, उनमें प्रॉफिट सेलिंग नज़र आती है। MACD में बेशक आपकी ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन, मगर इनकी डाइवर्जेंस इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमें ये कोई स्ट्रॉन्ग आगे की अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट करे। आई थिंक दिस इज़ न्यूट्रल, और या फिर इस पर ज़्यादा मेरे ख्याल में जो हम बाकी इंडिकेटर्स में आपको कह रहे हैं कि प्रॉफिट सेलिंग होगी, वैसा ही हो कल के लिए। विलियम्स एलिगेटर, अगेन विलियम एलिगेटर जो आपको अभी एक अच्छी होप दिखा रहा है कि आपकी अगेन ग्रीन लाइन ऊपर आ चुकी है, मगर अगर आप देखिए तो ये इसी किस्म की क्रॉसिंग का बिहेवियर रखता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और इतनी डोमिनेंटली प्रोमिनेंटली ये लाइंस इस तरह ऊपर जा नहीं रही कि मैं इसको बुलिश कंसिडर कर लूँ अगेन। और कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी आपका मिडल में फॉल कर रहा है, इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड, तो दैट वुड बी आल्सो आई थिंक न्यूट्रल। अगर हम KC ऑल शेयर इंडेक्स को देखें तो सेम केस एज KC 100 इंडेक्स, बल्कि उससे ज़्यादा बेरिश है KC 100 इंडेक्स में, क्योंकि लेगिंग स्पैन दोनों लाइन से नीचे है, आपकी दोनों लाइंस क्लाउड से भी नीचे हैं, आपकी ये प्राइस भी क्लाउड से नीचे आ गई है, तो इट्स मोर बेरिश देन KC 100 इंडेक्स। RSI वैल्यू इज ऑन 45, इट्स इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। वही है कि इस पे हम आपको नहीं कह सकते कि आपने एंट्री करनी है, एग्जिट करना है यहाँ पे। और स्टॉक हैस्टिक इज सेम एज KC 100 इंडेक्स, ब्लू लाइन इज कटिंग फ्रॉम अबव द रेड लाइन। आपको आगे का वो सेशन आपको उसमें वो आपको रेंज बाउंड या रेड ही हमें नजर आता है, नॉट मे बी अ मेजर रेड सेशन, मगर इसमें फिर भी आप मुझे लगता है कि प्रॉफिट सेलिंग होगी। हम इस अपने कैटेगराइज कर लें तो RSI इज न्यूट्रल, स्टॉकहैस्टिक इज बेरिश, इचिमोको को मैं आज बेरिश ही कैटेगराइज करूंगा, MACD को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, बोलिंजर बैंड इज न्यूट्रल, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज न्यूट्रल एंड विलियम एलिगेटर इज न्यूट्रल। We are a bit bearish and we are asking you to remain sideways, and हम bullish बिल्कुल नहीं है फिलहाल टेक्निकली मार्केट पे। एवरेज ट्रू रेंज इज 705 पॉइंट्स, ये आपको ये शो कर रही है कि ऑन एवरेज आपका KC 100 इंडेक्स इतने पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी शो करता है, इससे ज़्यादा भी आपका कोई सेशन हो सकता है, दैट्स वाई दिस इज द एवरेज। तो ये इस पॉइंट की इतने पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कीजिए मार्केट में। फॉर टुमारो आपका पहला सपोर्ट 40,305 पे है, उसके बाद आपका सेकंड इज 40,046, थर्ड इज 39,601, आपकी रेजिस्टेंस है 41,040 अगर मार्केट ग्रीन होती है, सेकंड इज 41,456, और आप थर्ड रेजिस्टेंस देखेंगे 41,714 पे फॉर टुमारो। अब हम अगर आज के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देख लें तो वी यूनिटी लाइक ऑलवेज ये हमारे पास सबसे टॉप पे है। उसके बाद वी हैव अ न्यू स्टॉक सुनहरी बैंक 22 मिलियन शेयर्स, TRG 19 मिलियन शेयर्स, मेपल लीफ सीमेंट 18 मिलियन शेयर्स, अल शहीर 17 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, पाक रिफाइनरी 15, BIPL 14, FFL 12 मिलियन शेयर्स, पावर सीमेंट 11 एंड हास्कोल 10 मिलियन। हम यही आज भी 5 स्टॉक्स देखेंगे, इनका एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हम देख लेंगे कि व्हाट इंडिकेटर्स इनके बारे में भी कहते हैं। स्टार्टिंग विद यूनिटी, तो यूनिटी मैं जैसे कि आपसे हमेशा कहता हूँ, इचिमोको इसको बड़ा बुलिश दिखा रहा है अभी भी। और अगर आप हमारी ये वीडियोस पहले भी देख रहे हैं तो मेरा इस पर पहले भी अपनी वीडियोस में आर्गूमेंट यही था कि मैं आपसे ये कह रहा था कि इसके आगे रेड सेशन मैंने शायद आपको यहीं पे इंडिकेट किए थे, वी हैव टू एक्सपेक्ट मोर रेड सेशन या रेन बाउंड एक्टिविटी। इसके ये जो दो इंडिकेटर्स हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉकहैस्टिक, अपने ओवरबॉट पे पहुंचे हुए थे, और हम यही चाह रहे थे कि आगे ये हो कि इसमें कुछ रेंज बाउंड एक्टिविटी हो जाए और इसमें कुछ रेड सेशंस हो जाए, ताकि ये जो ओवरबॉट पे पहुंचे हुए हैं सेशंस ये एडजस्ट हो जाएं, ताकि ये फर्दर हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखा सके। अगर आप देखिए तो इसमें इन एरिया ये देखिए तो इसमें साल के हाईएस्ट वॉल्यूम्स पड़े हैं इस साल के, इसी दौरान जब इसने अपनी ये बुलिश रन अपनी स्टार्ट की है। अगर आप इसके पिछले 3 साल की भी हिस्ट्री देखें तो इसी पीरियड में, इसी करंट हमारी पीरियड में इस पे सब अभी भी हाईएस्ट वॉल्यूम्स ही हैं पिछले 3 साल के। 3 साल का मैंने शायद अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा होगा, आपको बताया होगा कि 44 इज़ द हाईएस्ट प्राइस एंड 36 इज़ द सेकंड हाईएस्ट जो इसने टच किया। अब मैं आपसे ये नहीं कहता कि आई एम गिविंग योर टारगेट प्राइस ओवर देयर, कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ पे चला जाएगा, मगर अगर इसने अगर बुलिश रन कैरी करनी है तो शायद यहाँ से शायद ऊपर ही जा रहा हो। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट आफ्टर एडजस्टिंग दीज टू इंडिकेटर्स। ऑब्वियसली इन दो इंडिकेटर्स को एडजस्ट होने की ज़रूरत है।
अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन इन दिस। उसके बाद हम सुनहरी बैंक देख लेते हैं, दिस इज द न्यू एंट्रेंट। मैं अगर आपको बताऊं तो इसका आज का वॉल्यूम 22 मिलियन शेयर्स। इससे पहले अगर इस पे अगर इतना हाई वॉल्यूम पड़ा तो दैट वाज 17 मिलियन शेयर्स। तो ये भी इसका मेरे ख्याल में हिस्ट्री का हाईएस्ट वॉल्यूम है सुनहरी बैंक का। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग इन दिस। आप इसका अगर एच मोको देखें तो आपको एक अर्ली बुलिश साइन दे रहा है, अर्ली बुलिश साइन दे रहा है आपको। व्यूअर्स जैसे हम कहते हैं इट्स मोर लाइक एन अर्ली बुलिश साइन। अब इसमें इस तरह के लैगिंग स्पैन और इसकी दोनों लाइंस बड़ा शार्पली ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मूव हो रही हैं दोनों, और क्लाउड को ऊपर कर रही हैं। इसकी कंफर्मेशन हमें आगे अगले सेशंस में मिल जाएगी, मगर इट सीम्स लाइक इट्स अ वेरी अर्ली बुलिश साइन है। हमें आगे का अगले नेक्स्ट सेशंस हमें दे देंगे इसके कितना स्ट्रॉन्ग है इसका ये इंडिकेटर, कितना स्ट्रॉन्ग इसकी बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि दिस इज द फर्स्ट सेशन हमने इसको देखा टॉप रेटेड में मेरे ख्याल में। अगर आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो दैट हैज रीच्ड एट द वैल्यू ऑफ 65, अवर बॉट के पास पहुंच रहा है। दिस इज अ सडन चेंज, और यही चीज़ आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऊपर जाना चाहिए। अगर मैं हिस्ट्री में कंपेयर करूं तो इसका RSI पिछले एक साल में जब हाईएस्ट गया है तो दैट वाज 74, इस पे अपने RSI की वैल्यू दिखाई है। तो मैं कहता हूँ हिस्टोरिकली 65 से 74 की वैल्यू पे जा सकता है। इसने जब 2 दफ़ा RSI अपना हाई ऊपर दिखाया है तो इसकी जो प्राइस की वैल्यू, एक दफ़ा इसने 11 रुपीज़ आप देख लीजिए, और उससे पहले इट वाज अराउंड, इसने जो अपना हाई दिखाया पिछले एक साल में दैट वाज 12.35। आज की जो इसने क्लोजिंग दी आपको दैट वाज 9.99। तो मुझे इतना ही मार्जिन लगता है कि ये इधर से शायद 12 पे जाके करेक्शन ले, और इतनी बनती है क्योंकि वही है कि RSI इसका ओवरबॉट पे पहुंच चुका होगा, ओवरबॉट पे पहुंच चुका होगा। यहाँ पे आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक भी इसका बिल्कुल इसी तरह है, ओवरबॉट पे है और इसके पास ऑलमोस्ट कुशन काफ़ी है ऊपर जाने का एज पर हिस्ट्री भी। 101 की वैल्यू आप देख लीजिए फॉर स्टॉक हैस्टिक विच इज ऑन 71 राइट नाउ। तो ये है कि लेट्स सी कि इसकी आगे कितनी स्ट्रॉन्ग बनती मूवमेंट। मगर आज का वॉल्यूम भी अच्छा है, इसका स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास आगे टॉप ट्रेडेड में इट्स TRG MLCF। MLCF को भी कर लूँ जी। TRG को देखिए तो TRG आई एम स्टिल बेयरिश और साइडवेज ऑन इट एज पर इचिमोको। अगर आप देखिए तो आगे क्लाउड भी इसका रेड फॉर्म हो रहा है, 2 ब्लू लाइन इज ऊपर, मगर दोनों उसके बीच में फॉल कर रही हैं। इसका लेगिंग स्पैन भी क्लाउड के अंदर है। मैं इसको बुलिश बिल्कुल नहीं कहूँगा, दिस इज बेरिश। मैं आपके शायद पहले से भी ये भी इसके इंडिकेट कर रहा हूँ, जितनी दफ़ा भी इसका थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस किया हमने। 54 पे इसकी RSI की वैल्यू, और दोनों तरफ के ऊपर का और नीचे का भी मार्जिन है, मगर इट्स राइट नाउ 54 इज मोर क्लोजर टू अवर बॉट। स्टॉक हैस्टिक तो अपने ओवर बॉट के बैंड पे ऊपर है, नीचे की तरफ लगता है आ रहा है, क्योंकि आप देखिए तो यहाँ पे ब्लू लाइन ने कट किया फिर वापस गई, तो इट सीम्स कि इसका ये नीचे डाउनवर्ड ही ट्रेंड शो कर रहा है। आई थिंक इसका आगे ये शायद ये मेरे ख्याल में ये बेरिश है। मेपल लीफ सीमेंट को देख लेते हैं। मेपल लीफ सीमेंट इट्स अ गुड स्टॉक एज पर इचिमोको। आज सिर्फ इतना हुआ कि आज के रेड सेशन के बाद इसमें इसकी जो प्राइस है रेड लाइन से नीचे हुई, मगर इट्स अ वेरी वीक बेरिश साइन कि हम इसको ये कहेंगे, इसको वो हम कैटेगराइज करें। क्लाउड भी ख़त्म थोड़ा सा डिमिनिश होता हुआ नज़र आता है, बट आई एम स्टिल नॉट वरीड अबाउट इट। आई थिंक इट्स स्टिल अ सर्वाइवर। बेशक आपकी मार्केट बेरिश है, ये सर्वाइव बड़ा अच्छा कर रहा है मेपल लीफ सीमेंट। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की इसकी वैल्यू 46 पे आ गई है, और इट्स गोइंग टुवर्ड इट्स ओवर सोल्ड, जहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता होगा अगर ये और नीचे आता है। इट्स वेरी गुड। स्टॉक हैस्टिक भी इसके ओवर सोल्ड के पास आ रहा है, तो आई थिंक सो किसी भी अगले सेशन में इसको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही होगी, और मेरे ख्याल में इन्वेस्टर इस पे मेरे ख्याल में इसको वो बड़ी अच्छी सपोर्ट दे रहा होगा फॉर मेपल लीफ सीमेंट। दिस इज माई आइडिया जी।
उसके बाद मेरे लिए अल शहीर को हम देख लेते हैं, और वी वुड लाइक टू डू KOSM2 जी। ओके, अल शहीर को अगर आप देखिए तो अल शहीर का कल का भी सेशन आपका जो हमने, सॉरी हमने वी डिडंट मेड अ वीडियो, इट वाज ग्रीन, और आपका कल का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था 15 मिलियन शेयर्स का। आज का भी अच्छा बड़ा वॉल्यूम है आफ्टर हैविंग अ रेड सेशन। लेगिंग स्पैन इज अबव द बोथ लाइंस, दोनों लाइंस अपने क्लाउड से बाहर निकली हुई हैं, मगर इतना दोनों में फर्क नहीं आया। देखते हैं आगे के क्या सेशंस हैं, मगर अभी भी इसका इचिमोको अच्छी पिक्चर शो कर रहा है। अगर आप इस इंडिकेटर की बात करें, इट शोइंग द गुड पिक्चर या अच्छी पिक्चर शो कर रहा है। वही देखना है कि ये आगे अभी आगे क्या होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तकरीबन अपने ओवरबॉट पे 57 पे, और स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट पे पहुंच गया था, अब वो आगे नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। इसका मैं आपके सामने इसके लिए मिक्सड ही रहूंगा, आई थिंक सो, नॉट क्लियर अबाउट इट। मैं इसको आपको सीरियसली बताऊं तो हमें शायद आगे के सेशंस इसका एक आगे की अच्छी ड्राइव हमें शायद को इंडिकेट करें। ये अपने 1 ईयर के ऑलरेडी हाई पे है, तकरीबन ऑलमोस्ट हाई पे है। मैं अगर इसका 3 साल की हिस्ट्री देखूं तो 3 साल का इसका जो हाईएस्ट है डेट वॉज 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ था इसका 3 साल का हाईएस्ट। और अभी जो पिछले दिनों वॉल्यूम पड़ा है, जो हमने जो 2 दिन पहले वॉल्यूम देखा, डेट वॉज ऑल्सो हाईएस्ट फॉर इस 3 ईयर्स। मैं इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री भी देख लूँ तो ऑल टाइम हिस्ट्री में तो उसने बहुत ही ज़्यादा 50 से ऊपर की प्राइस दिखाई हुई है। मैं आपसे कहूँ तो 62 तक की दिखाई हुई है। और वही है कि जो जो वॉल्यूम हमने देखा वो उसकी ऑल टाइम हिस्ट्री जो हमारे पास अवेलेबल है टिल फ्रॉम 2015 से, उससे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है जो हमने पिछले दिनों देखा। तो कीपिंग योर फिंगर क्रॉस्ड, सीम्स लाइक टेक्निकली कोई अच्छी पिक्चर है, वही मैं कह सकता हूँ। मैं यही कहूँगा ऑन अ वीक बुलिश साइन है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं कहूँगा एवरेज बुलिश साइन, बल्कि आई एम सॉरी, आई विल रीफ्रेज माई टर्म, इट्स एन एवरेज बुलिश साइन फॉर अल शहीर। आगे हम देखते हैं, KOSM को देख लेते हैं जी। अच्छा, KOSM को अगर आप देखिए तो KOSM सरवाइव कर रहा है अभी भी इतनी फॉल्स के बाद। मैं एक मिनट, लेट मी पुट द कैंडल्स ऑन इट। आपकी लेगिंग स्पैन दोनों लाइंस के साथ ऊपर है। मैं आपको बताऊं, आपकी ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन, प्राइस के साथ पैरेलल चल रही है। इसका थोड़ा सा यहाँ पे रेड क्लाउड फॉर्म हुआ था जो खत्म होते हुए अब दोबारा ग्रीन क्लाउड बन रहा है, ये जहन में रखिए। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज 55, मिडल ऑफ अवर सोल्ड एंड अवर बॉट। यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक भी आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, नॉट वेरी स्ट्रांगली, मगर ऊपर की तरफ है, और वो भी मिडल में अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर इसने गिरना था तो इसने ये लोएस्ट अपनी RSI वैल्यू दिखाएगी, मगर आप ऑन एवरेज देखिए तो इसने अपने RSI का ये लेवल मेंटेन किया है यहाँ पे सपोर्ट, एंड इफ इट्स बुलिश, मेरे ख्याल में ये यहाँ से रिवर्सल मार सकता है इसके, कि इसने ऊपर जाना है। इचिमोको इसको अभी भी बुलिश इंडिकेट कर रहा है। और वही मैं आपको बताऊं कि जो मेरे आर्गूमेंट आपसे पहले ही है कि ये जो जो मेजर सेशंस थे इसके ग्रीन सेशंस, जिनमें बड़ा हमने मैसिव वॉल्यूम इसमें देखा, उस किस्म का वॉल्यूम हमने आपकी किसी आगे इसकी रेड सेशन में नहीं देखा। तो आई थिंक इट्स स्टिल बुलिश डिस्पाइट इतनी रेड सेशंस के बाद, टेक्निकली इट्स स्टिल स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी अपनी वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करूँगा। सॉरी अगर ये आज फिर थोड़ी सी लॉन्ग हो गई। आप, आई होप आप सबकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, आप लोग, यू मेक मोर मनी। Disclaimer at the end, we are not giving you any buy and sell recommendation. We are not giving you any entry or exit point. Take care. Allah Hafiz. Thank you.